क्या आपने कभी रात भर करवटें बदली हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में एक ही बात घूमती रही, कल क्या होगा? क्या आप कभी अपने बीते फैसलों को लेकर पछताए हैं, इतना कि आज का चैन भी खो बैठे? क्या छोटी छोटी बातें, जैसे ऑफिस का प्रेजेंटेशन, किसी का एक कमेंट या भविष्य की अनिश्चितता, आपको अंदर ही अंदर खा रही है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के तेज रफ्तार जमाने में, जहां हम सब भाग रहे हैं, सफलता की तरफ, रिश्तों की तरफ, खुद की तलाश की तरफ, वहां चिंता बन चुकी है एक अदृश्य बीमारी। एक ऐसी बीमारी जो न सिर्फ हमारी मानसिक शांति छीन रही है, बल्कि हमारे शरीर, रिश्तों और सपनों को भी धीरे धीरे खा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना, हम में से ज्यादातर लोग इस चिंता को सामान्य मान चुके हैं। अरे, सबको टेंशन होती है, थोड़ी चिंता तो जरूरी है, यही सोचकर हम हर दिन थोड़ा और टूटते जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, तो हम इसे इतना अधिकार क्यों दे देते हैं? यही सवाल उठाते हैं महान लेखक डेल कार्नेगी, जिन्होंने अपनी कालजयी किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के जरिए लाखों जिंदगियां बदल डाली हैं। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक दोस्त की तरह आपको गले लगाती है, एक गुरु की तरह आपको रास्ता दिखाती है, और एक योद्धा की तरह आपको अंदर से मजबूत बनाती है। डेल कार्नेगी ने इस किताब में सच्ची कहानियां, विज्ञान पर आधारित तरीके और व्यवहारिक समाधान दिए हैं, जो हमें सिखाते हैं चिंता कब और क्यों शुरू होती है, कैसे हम इसे खुद ही बढ़ाते हैं, और कैसे छोटे अभ्यास, सोचने का तरीका और नजरिए में बदलाव करके हम इसे खत्म कर सकते हैं। यह किताब कहती है, बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी जन्म नहीं लिया। जो तुम्हारे पास है वो आज है, तो क्यों ना आज को पूरी तरह जिया जाए। अगर आप विद्यार्थी हैं जो करियर की उलझनों में फंसे हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं जो जीवन और नौकरी के संतुलन में डूब रहे हैं, या फिर एक आम इंसान है जो सिर्फ शांति चाहता है, तो यह किताब आपके लिए है। आप सुन रहे हैं बुकवाणी, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदल देने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा, हिंदी में, एक भावनात्मक और मार्गदर्शक अंदाज में। अब वक्त आ गया है चिंता को अलविदा कहने का, सुकून, आत्मविश्वास और असली जिंदगी को गले लगाने का। तो चलिए डेल कार्नेगी की इस अमर किताब के साथ एक नई यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर अध्याय आपको चिंता से आजादी और जीवन में सच्चा आनंद पाने की ओर ले जाएगा, क्योंकि अब समय है चिंता करना छोड़ने का और जीना शुरू करने का। अध्याय 1, सिर्फ आज में जीना सीखो। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हम या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल से डरे रहते हैं। चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है, हम आज को छोड़कर बाकी सब कुछ जी रहे हैं। डेल कार्नेगी हमें इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली मंत्र देते हैं। शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, यानी बीते कल और आने वाले कल पर लोहे के दरवाजे बंद कर दो। सिर्फ आज में जियो, जैसे एक जहाज को स्टील के कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, ताकि जब एक हिस्सा लीक हो जाए तो बाकी जहाज सुरक्षित रह सके। ठीक वैसे ही हमें अपने मन को बांटना होगा, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, और फिर सिर्फ आज वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलना होगा। बीते कल का कोई इलाज नहीं है, आने वाला कल अभी आया ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की? हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं आज को पूरी सच्चाई, मेहनत और शांति के साथ जीऊंगा। उदाहरण के साथ समझिए, एक युवा डॉक्टर था जो हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। सोचता, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मैं मरीजों को खो बैठा तो। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आत्मविश्वास गिरने लगा। फिर उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और सीखा डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना, मतलब हर दिन को एक बंद बॉक्स की तरह देखना, जहां सिर्फ उसी दिन पर ध्यान दिया जाए। कुछ ही हफ्तों में
उसका जीवन बदल गया। कार्नेगी कहते हैं, आज की मेहनत नहीं बल्कि बीते कल का पछतावा और आने वाले कल का डर हमें पागल बना देता है। हमारा असली काम यह नहीं कि हम दूर के धुंधले भविष्य को देखें, बल्कि यह है कि आज हमारे सामने जो है उसे पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से करें। आप और मैं इस एक पल में खड़े हैं जहां एक ओर है अनंत अतीत और दूसरी ओर है अभी अभी जन्म लेने वाला भविष्य। तो क्यों ना हम आज को पूरी सच्चाई, ऊर्जा और प्यार से जिएं। डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना, यही है पहला और सबसे शक्तिशाली कदम चिंता से आजादी की ओर। अध्याय 2, चिंता की समस्या सुलझाने का जादुई फॉर्मूला। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई समस्या आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई हो कि आप ना सो पाए, ना खा पाए और ना ही किसी काम में मन लगा पाए? ऐसे समय में डेल कार्नेगी हमें एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली 3 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं, जो न केवल आपकी चिंता को काबू में लाता है बल्कि सोचने की शक्ति भी लौटा देता है। उन्होंने ये फार्मूला एक इंसान विलिस एच कैरियर की सच्ची कहानी से समझाया है। वही कैरियर जिन्होंने एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। एक बार कैरियर एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां एक नई मशीन के कारण लाखों का नुकसान हो सकता था। पहले तो वो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए एक मानसिक प्रक्रिया अपनाई। डेल कार्नेगी इसी प्रोसेस को कहते हैं अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। इस फार्मूले के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले अपने डर को साफ साफ समझो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? जैसे कैरियर ने सोचा, सबसे ज्यादा क्या होगा? शायद मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब आप सबसे बुरे नतीजे का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो आपका डर 50% तक कम हो जाता है। स्टेप 2, फिर उस बुरे नतीजे को मानसिक रूप से स्वीकार करो। ठीक है, अगर मुझे नौकरी से निकाल भी दिया गया तो मैं कुछ और कर लूंगा, जिंदा तो रहूंगा। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अंदर से एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस करने लगते हैं। स्टेप 3, अब शांति से सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूं ताकि ये सबसे बुरा नतीजा ना आए? कैसे मैं इसे थोड़ा बेहतर बना सकता हूं? विलिस कैरियर ने भी यही किया। उन्होंने मशीन में कुछ बदलाव किए और उस प्रॉब्लम को न केवल सुलझा लिया बल्कि फैक्ट्री का बड़ा नुकसान भी टाल दिया। कार्नेगी कहते हैं, जब आप सबसे बुरे से नहीं डरते बल्कि उसका सामना करते हैं, तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। तो अगली बार जब चिंता आपको जकड़ने लगे, इस 3 स्टेप जादुई फॉर्मूले को अपनाइए। सबसे बुरा क्या हो सकता है सोचिए, उसे स्वीकार कीजिए, फिर उसे बेहतर बनाने में लग जाइए। यकीन मानिए, आपकी चिंता घुल जाएगी और आत्मविश्वास लौट आएगा, क्योंकि चिंता से लड़ने की असली जादूगरी है सच का सामना करना, उसे स्वीकारना और सुधार की कोशिश करना। अध्याय 3, चिंता हमारे साथ क्या कर सकती है? कल्पना कीजिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर, एक चिंता आपको धीरे धीरे खा रही है। शरीर थका हुआ है, नींद अधूरी है, पेट में जलन है, सिर भारी है और डॉक्टर कहते हैं सब टेस्ट नॉर्मल है। आप बस बहुत ज्यादा सोचते हैं। यही है चिंता का खामोश जहर। डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें बताते हैं, चिंता सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, यह हमारे शरीर को बीमार बना सकती है और कई बार तो हमें वक्त से पहले मौत की तरफ भी ले जा सकती है। कार्नेगी एक युवा महिला की कहानी बताते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन चिंता ने उसके बाल सफेद कर दिए, चेहरा झुर्रियों से भर दिया और उसे इतना बीमार बना दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये सब ओवरथिंकिंग और क्रॉनिक वरीइंग का नतीजा है। चिंता हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है। यह हमारी पाचन क्रिया को खराब कर देती है, हार्ट बीट को अनियमित कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है और कई बार अल्सर, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक तक का कारण बनती है। कार्नेगी ने कई डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च का हवाला देकर बताया, अस्पतालों के कई बिस्तर ऐसे मरीजों से भरे हैं जो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक तनाव और चिंता से बीमार पड़े हैं। सोचिए,
कितनी बार आपने छोटी छोटी बातों पर दिन भर का चैन खो दिया? बॉस ने क्या कहा, रिजल्ट क्या आएगा, लोगों को क्या लगेगा, ये सारे क्या होगा अगर वाले सवाल ही हमें अंदर से तोड़ते हैं और धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी घाव के। लेकिन डेल कार्नेगी सिर्फ डराते नहीं हैं, वो रास्ता भी दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर चिंता हमें बीमार कर सकती है तो सकारात्मक सोच हमें ठीक भी कर सकती है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि चिंता करके हम समस्या नहीं सुलझाते, हम सिर्फ अपनी सेहत नष्ट कर लेते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक स्वस्थ, शांत और खुश रहें, तो सबसे पहले अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा। क्योंकि अगर आप चिंता को कंट्रोल नहीं करते, तो एक दिन चिंता आपको कंट्रोल कर लेगी। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, सवाल यह है, मैं इस सोच को कैसे रोकूं? और यही सफर इस किताब में हमें सिखाया जा रहा है। एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई जिंदगी। अध्याय 4, चिंता की समस्या को कैसे समझें और हल करें। कभी आपने गौर किया है, हम चिंता इसलिए नहीं करते कि समस्या बड़ी है, हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे समझे बिना ही डरने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में कोई आवाज आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन अगर लाइट ऑन कर दी जाए तो वही डर निकलकर सिर्फ एक परछाई या खिड़की से आती हवा बन जाती है। यही लाइट है सोचने की स्पष्टता, और यही हमें डेल कार्नेगी इस अध्याय में सिखाते हैं। 3 स्टेप्स का जादुई तरीका। डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता को खत्म करने का एक सीधा, व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीका है। बस 3 आसान स्टेप्स में सोचिए। स्टेप 1, साफ समझें समस्या क्या है। बहुत बार हम घबराए रहते हैं, लेकिन खुद से यह सवाल ही नहीं करते कि असली चिंता किस बात की है। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं, मुझे सब कुछ बर्बाद होता लग रहा है, तो यह बहुत धुंधला है। साफ साफ कहिए, मुझे डर है कि मैं अगले इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। जैसे ही आप डर को नाम देते हैं, उसका आधा दम खत्म हो जाता है। स्टेप 2, समझें सबसे बुरा क्या हो सकता है। यह सवाल थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन असल में यह हमें ताकत देता है। खुद से पूछिए, अगर मेरी चिंता सच हो जाए तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या आप नौकरी खो सकते हैं? क्या आपका पैसा डूब सकता है? और फिर उस सबसे बुरे को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। अब आप डर से नहीं, समझदारी से सोचते हैं। स्टेप 3, सबसे बुरे को बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाइए। अब जब आपने सबसे बुरा मान लिया, तो अब देखें कि आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं। उदाहरण, अगर नौकरी जाने का डर है तो नए स्किल्स सीखिए, नया रिज्यूमे बनाइए, नेटवर्क बनाइए। एक्शन ही सबसे बड़ी दवा है चिंता की। एक असली प्रेरक उदाहरण, कार्नेगी बताते हैं कि कई बड़े व्यापारियों, नेताओं और सैनिकों ने भी इन्हीं 3 स्टेप्स को अपनाकर असंभव जैसी चिंता को हराया। क्योंकि उन्होंने सीखा, डर को भगाना है तो सबसे पहले उसका सामना करना सीखो। हर चिंता एक सवाल की तरह होती है। अगर आप उसे साफ पढ़ लें, उसका सबसे कठिन उत्तर सोच लें और फिर हल निकालने की कोशिश करें, तो चिंता जो पहले पहाड़ लगती थी, अब एक सीढ़ी बन जाती है। एक सीढ़ी जो आपको सुकून, आत्मविश्वास और नई जिंदगी की ओर ले जाती है। अध्याय 5, कैसे खत्म करें आधी से ज्यादा बिजनेस की चिंताएं। चिंता और बिजनेस क्या है कनेक्शन? कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन चिंता ऐसी आग है जो इंसान के मन और शरीर दोनों को जला देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम अक्सर ऐसे ख्यालों में फंस जाते हैं जो कहीं मौजूद भी नहीं होते। हम अपनी कल्पनाओं में बुरे हालात बना लेते हैं और यह हमें मानसिक तौर पर तोड़ देता है। 1, अपने बिजनेस के डेटा को समझिए और उसका विश्लेषण कीजिए। जब आप अपने बिजनेस की पूरी सच्चाई समझ लेते हैं, उसके आंकड़े, कमजोरियां और ताकतें जानते हैं, तो आपके डर कम हो जाते हैं। याद रखें, बिना सही जानकारी के डर बढ़ता है और सही जानकारी से डर कम होता है। 2, असफलता को स्वीकार करें और उसके लिए तैयारी करें। जब आप मान लेते हैं कि बिजनेस में नुकसान या मुश्किलें आ सकती हैं, तब आप उनके लिए बेहतर तैयारी कर पाते हैं। यह मानसिक शांति देता है और डर को कम करता है। 3,
छोटे छोटे कदमों में काम करें। कारोबार की बड़ी समस्याएं कभी कभी असंभव लगती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो उन्हें हल करना आसान हो जाता है। हर दिन, हर सप्ताह छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। 4. सहायता लें और नेटवर्क बनाएं। जब हम अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं तो चिंता बढ़ती है। इसलिए भरोसेमंद दोस्तों, मेंटर्स या बिजनेस पार्टनर्स से मदद लेना सीखें। 5. स्वस्थ रहें। चिंता से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार। यह अध्याय एक और अहम बात याद दिलाता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा वह चिंता पर आसानी से काबू पाएगा। अच्छी नींद, सही खान-पान और आराम पर ध्यान देना बिजनेस की चिंता कम करने में मददगार साबित होता है। इस अध्याय का सार यही है, बिजनेस में चिंता कोई बीमारी नहीं बल्कि सोच की कमजोरी है। जब आप सही तथ्यों को समझेंगे, सबसे बुरे को स्वीकार करेंगे और छोटे छोटे कदमों में काम करेंगे तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। और जब आप अपने डर को समझकर उसे चुनौती देंगे, तभी आप बिजनेस में सच्ची सफलता और सुकून पा सकेंगे। अध्याय 6. अपने दिमाग से चिंता को कैसे बाहर निकालें। सोचिए, आपका दिमाग एक कमरा है। अगर इस कमरे में अंधेरा है तो आप अंधेरे से लड़ते नहीं, बस एक दीपक जलाते हैं। यही संदेश डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें देना चाहते हैं। चिंता से लड़ो मत, बल्कि उसे दिमाग से बाहर करो, किसी और चीज से उसकी जगह भरकर। यानी जब आप अपने दिमाग को किसी उपयोगी, रचनात्मक या सकारात्मक चीज से व्यस्त रखेंगे तो चिंता अपने आप बाहर हो जाएगी। कार्नेगी ने एक वकील की कहानी सुनाई है। वह अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे दुख में डूब गया था। वह चिंता और दुख से घिरा हुआ था, अकेला, टूटा हुआ। लेकिन फिर उसने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। केस तैयार करना, क्लाइंट से मिलना, रिसर्च करना। धीरे धीरे उसका दिमाग इतने काम में व्यस्त हो गया कि चिंता के लिए जगह ही नहीं बची। यह फॉर्मूला कैसे अपनाएं? 1. खुद को व्यस्त रखें, लेकिन किसी सार्थक काम में। बिना उद्देश्य की व्यस्तता नहीं, बल्कि ऐसा काम करें जो आपके लिए मायने रखता हो। पढ़ाई, नई चीज सीखना, लोगों की मदद करना, जो भी हो, पूरा मन लगाइए। 2. खाली समय से सावधान रहें। अगर आप खाली बैठेंगे तो चिंता और डर के विचार वहां डेरा डाल लेंगे। 3. फिजिकल एक्टिविटी करें। काम से थकना मानसिक थकान को कम करता है। टहलना, एक्सरसाइज, सफाई करना, ये सब न केवल शरीर को बल्कि दिमाग को भी शांत करते हैं। एक अभ्यास आज से शुरू करें। जब भी आप चिंता में घिरें, अपने आप से पूछें, अभी मैं क्या कर सकता हूं जिससे किसी को लाभ हो या खुद को बेहतर बना सकूं। फिर वही काम शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही देर में चिंता का बादल छूट चुका होगा। चिंता के विचार आ सकते हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि वो आपके अंदर टिकेंगे या नहीं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को व्यस्त रखना अर्थपूर्ण कार्यों से, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग किसी सकारात्मक मिशन में डूबा हो तो चिंता की जहरीली बेल वहां पनप ही नहीं सकती। अध्याय 7. मन के कीड़ों से बचाव की कला। सोचिए, आप एक खूबसूरत बगीचे में खड़े हैं। फूल खिल रहे हैं, हवा में ताजगी है, पर कुछ छोटे छोटे कीड़े धीरे धीरे उस बगीचे की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। धीरे धीरे बगीचा मुरझा जाता है, बिना कोई बड़ी तबाही के, बस इन अनदेखे छोटे कीड़ों की वजह से। यही होता है हमारे मन के साथ भी। हमारे जीवन की बड़ी परेशानियों के पीछे कभी कभी कोई बड़ी वजह नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातें जो हम अनदेखी कर सकते थे, धीरे धीरे हमारे दिमाग और दिल को खोखला कर देती हैं। जैसे किसी का ताना, कोई अनसुनी बात, झूठी अफवाह या छोटी छोटी नाखुशियां। डेल कार्नेगी क्या कहते हैं? हम छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत न दें कि वो हमारी खुशी चुरा लें। जिंदगी बहुत छोटी है, उसे बकवास बातों में मत गंवाओ। एक सच्ची कहानी। एक व्यक्ति जो रेलवे में काम करता था, उसकी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातों से वह बहुत परेशान रहता था। जब उसका बॉस उससे बात नहीं करता तो वह दुखी हो जाता था। पड़ोसी ने हल्की बात कही तो मन में कचोट। घर में चाय में शक्कर ज्यादा होने से दिल भर आता। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने उसकी जिंदगी पर इतना भारी पहाड़ बन लिया
कि उसका दिमाग टूट गया। तो समाधान क्या है? 1. हर बात को दिल पर मत लें। जैसे आप अपने फोन में अनचाहे स्पैम मैसेज को ब्लॉक करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में भी फालतू चीजों के लिए फिल्टर लगा दें। हर किसी की हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं। 2. बड़े मकसद पर ध्यान दें। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो छोटी छोटी परेशानियां छोटी लगेंगी। जैसे आप बड़े सफर पर हों तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बाधाएं ध्यान नहीं भटकाती। 3. जल्दी माफ करना सीखें। जब आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर जहर नहीं बनाएंगे तो आपका मन हल्का रहेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों की चुभन से खराब मत होने दो। छोटे छोटे कीड़ों की तरह ये बातें आपके दिल के बगीचे को धीरे धीरे खराब कर सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को अनदेखा करो और जीवन के सुंदर फूलों पर ध्यान दो। अध्याय 8, एक ऐसा नियम जो आपकी कई चिंताओं को खत्म कर देगा। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें एक आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम बताते हैं जो आपके दिमाग से कई अनावश्यक चिंताओं को हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। चिंता कल के दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज की खुशी चुरा लेती है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके दिमाग में आए, उसे इन 3 आसान सवालों से परखिए। 1. क्या यह चिंता वास्तव में सच है? हम अक्सर बिना पूरी जानकारी के ही डरने लगते हैं। मन में केवल यह चलता है, अगर ऐसा हो गया तो खुद से पूछिए, क्या यह बात सच है? अगर जवाब नहीं है या मुझे पता नहीं है, तो आप खुद को बेवजह परेशान कर रहे हैं। 2. अगर यह सच है तो क्या इसका समाधान संभव है? अगर हां, तो उस पर काम कीजिए। चिंता करने से बेहतर है कि आप कुछ एक्शन लें। अगर समाधान संभव नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर उस चिंता को पकड़े रखने का कोई मतलब नहीं। 3. क्या मैं अपनी चिंता को प्रभावी तरीके से समाप्त कर सकता हूं? अगर जवाब है हां, तो तुरंत कदम उठाइए। अगर जवाब है नहीं, तो चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए आपको अपनी नौकरी को लेकर चिंता हो रही है। अब इन 3 सवालों से खुद को परखिए, क्या नौकरी सच में खतरे में है? अगर नहीं तो चिंता क्यों? अगर है तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? जैसे बेहतर प्रदर्शन, नई स्किल्स सीखना या किसी और अवसर की तलाश। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर खुद को भीतर ही भीतर खाए जाने से क्या फायदा? डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी सलाह, हर दिन को एक मजबूत बंद डिब्बे की तरह जियो। बीते कल की चिंता छोड़ दो, आने वाले कल की फिक्र मत करो। सिर्फ आज पर ध्यान दो, क्योंकि आज ही वो दिन है जिसमें आप कुछ बदल सकते हैं। यह नियम न सिर्फ आपकी चिंता कम करेगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और खुशी भी लौटाएगा। याद रखिए, चिंता कोई समाधान नहीं है, यह तो सिर्फ एक मानसिक रुकावट है। इसे पहचानिए, समझिए और अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। अध्याय 9, जो बीत गया उसे स्वीकारो, वरना चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। सोचिए, आप ट्रेन पकड़ने निकले थे, लेकिन जाम में फंस गए और ट्रेन छूट गई। आपका प्रमोशन किसी और को मिल गया, जबकि आपने महीनों मेहनत की थी। आपके जीवन में कुछ ऐसा घट गया जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। अब बताइए, क्या सिर्फ पछताने से समय पीछे लौटेगा? क्या अफसोस करने से स्थिति बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अध्याय हमें एक बेहद गहरी सीख देता है। जब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो सबसे समझदारी का काम होता है उन्हें स्वीकार करना। विचार की दिशा बदलो। यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य छुपा है। हम जितना ज्यादा किसी अनचाही सच्चाई से लड़ते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। कार्नेगी इस अध्याय में कई असली उदाहरणों से बताते हैं कैसे कुछ लोगों ने विपरीत परिस्थितियों को अपनाकर खुद को चिंता से बाहर निकाला और एक नई शुरुआत की। एक शानदार उदाहरण, एक डॉक्टर की एक गलती से एक मरीज की मौत हो गई। वह अंदर ही अंदर घुटने लगा, आत्मग्लानि में डूब गया और खुद को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतर आया। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं समय को पीछे ले जा सकता हूं? उत्तर था नहीं। तो फिर खुद को क्यों सजा दूं? उसने अपनी गलती से सीखा और फिर बाकी जीवन लोगों की जान बचाने में लगा दिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, जो होना था वो हो गया।
अब उसे स्वीकार करो। अगर वह स्थिति अनिवार्य है तो उसके साथ सहयोग करो। अफसोस करने से बेहतर है सीखना और आगे बढ़ना। एक मुर्दा घोड़े को मारते रहने से वह नहीं उठेगा। तो फिर क्यों अपना समय, ऊर्जा और आत्मा उस पर बर्बाद करें? एक गहरा सवाल खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो एक्शन लो। अगर नहीं, तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। एक छोटा अभ्यास, किसी एक पुरानी गलती या दुखद घटना को याद कीजिए। अब खुद से कहिए, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं यह तय कर सकता हूं कि अब इससे कैसे सीखूंगा। अंत में याद रखिए, जो चीजें बदल नहीं सकती उनसे लड़ाई नहीं, समझौता करना ही सही रास्ता है। यह समझौता कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब आप अनिवार्य को अपनाना सीख जाते हैं तो चिंता खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेती है। अध्याय 10, चिंता की सीमा तय करो, वरना यह सब कुछ निगल जाएगी। सोचिए, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में कोई निवेश किया, लेकिन वो शेयर लगातार गिर रहा है। अब दो विकल्प हैं, और पैसा लगाकर उसे बचाने की कोशिश करें, या एक लिमिट सेट करके समय रहते बाहर निकल जाए। अब यही सोच जिंदगी और चिंता पर भी लागू होती है। अगर आप किसी चिंता में डूबे हैं, किसी उलझन या पछतावे में अटके हुए हैं, तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस पर कब तक सोचता रहूंगा? स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? फाइनेंस में यह एक लिमिट होती है जो बताती है कि अगर नुकसान एक तय सीमा तक पहुंच गया तो हम उस निवेश से बाहर निकल जाएंगे। अब सोचिए, अगर हम अपनी चिंता पर भी ऐसा ही स्टॉप लॉस लगाएं, तो क्या हम ज्यादा शांत, संतुलित और सशक्त नहीं हो जाएंगे? चिंता की आदत कैसी होती है? ये वैसी ही होती है जैसे रात के अंधेरे में दीवार पर परछाई देखकर डर जाना। कोई पुराना पछतावा बार बार दिमाग में घूमे और हर बार उतना ही चुभे। लेकिन सवाल यह है, कब तक? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, हर चिंता को एक समय सीमा दो। जैसे, मैं इस मुद्दे पर सिर्फ 30 मिनट सोचूंगा और समाधान निकालूंगा। उसके बाद नहीं। अगर समाधान नहीं मिलता तो उसे वहीं छोड़ दो। चिंता करना उस ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जिस पर आप खूब थकते हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। एक छोटी कहानी, एक बिजनेसमैन ने एक बार बहुत बड़ा नुकसान झेला। वो हफ्तों तक उसी चिंता में डूबा रहा। फिर उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा, अगर ये नुकसान आपकी नींद, सेहत और हंसी छीन ले, तो क्या वाकई ये चिंता जरूरी है? उस दिन के बाद उसने फैसला किया, अब इस पर 1 घंटा सोचूंगा और फिर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आज का एक्शन स्टेप, आज रात सोने से पहले अपनी किसी एक चिंता को चुनिए और तय कीजिए, मैं इसे सिर्फ कुछ मिनट तक सोचूंगा और फिर इसे वहीं रोक दूंगा। अपने दिमाग को आदेश दीजिए, बस अब और नहीं। अंतिम संदेश, अगर आप चिंता की सीमा तय नहीं करेंगे तो ये आपकी जिंदगी की सीमाएं तय कर देगी, और फिर आप उस इंसान में बदल जाएंगे जो हर वक्त क्या होगा में उलझा रहेगा और कभी नहीं जान पाएगा क्या हो सकता था। अब फैसला आपका है। क्या आप चिंता के साथ जीते रहना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी को गले लगाकर उन सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं जो चिंता ने आपके लिए बनाई है? अगर हां, तो बुकवाणी आपके लिए सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक साथी है जो आपके हर संघर्ष को समझे, आपके हर सवाल का जवाब दे और आपको सही रास्ता दिखाए जहां चिंता की जगह सुकून और आत्मविश्वास खड़े हों। यहां हर ऑडियो बुक सारांश, हर कहानी, हर सीख आपकी जिंदगी में वह स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने की ताकत लाती है जो आपको अनावश्यक चिंता से बचाए और आपको आगे बढ़ने का साहस दे। तो आज ही बुकवाणी को सब्सक्राइब करें, जहां हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे चिंता पर काबू पाया जाए, कैसे जिंदगी की सीमाएं खुद तय की जाए और कैसे हर दिन एक नया, बेफिक्र और खुशहाल सफर बनाया जाए। क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है चिंता को छोड़कर सच्चे आनंद के साथ जीना। बुकवाणी आपके जीवन का वो साथी है जो आपके हर कदम पर साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें, जुड़िए और अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठाइए। धन्यवाद।